beautiful souls, welcome back to Tarot with Kali's Priestess. Hope you all are doing well and good in your life. So guys, आज की इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपकी अभी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, आपकी लाइफ में कोई करंट प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तो उसको लेके डिवाइन के क्या गाइडेंस हैं आपके लिए, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज आपको वो देना चाहती हैं, क्या वो आपका मार्गदर्शन करना चाहती हैं आपकी करंट सिचुएशन को लेके। सो यही हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी। सो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपसे मैच हों आपकी सिचुएशन से, तो जो चीजें आपसे रेजोनेट करें उन्हें आपको रखना है। ऑल्सो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, टाइमलेस है। आप किसी भी रिलीजन कास्ट के हैं या आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। सो ओपन माइंड होकर आपको इस रीडिंग को सुनना है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपनी एनर्जी को कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। यूनिवर्स आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में अभी क्या करंट सिचुएशन चल रही है। कोई करंट ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, उसके लिए आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या वो आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं इस चीज के लिए। गिल्ट, नंबर 8 की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। ऑर्डिनरीनेस, पास्ट लीव्स, द रेबल, silence, and bottom of the deck we have completion. So 10 नंबर की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। इन कार्ड्स को मैं टैरो से भी क्लियरिफाई करूंगी अभी। सो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि करंटली आप लोग किसी तरह के गिल्ट में हैं। कुछ आपसे ऐसी मिस्टेक हो गई हैं, मे बी पास्ट में या फिर अभी रिसेंटली, जिनकी वजह से आप काफी ज्यादा गिल्ट में हैं, परेशान हैं। एंड आपको कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा है। सब कुछ जैसे आप कुछ चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अलग हो, कुछ न्यू हो। आप लोगों को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील होता है। आप करना काफी कुछ चाहते हो, बट आप लोग कहीं ना कहीं चीजों में रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो। क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी यहाँ निकल के आई है जो कि हमें रिस्ट्रिक्शंस को बताती है। सो आप लोग करना बहुत कुछ चाहते हो, आपके माइंड में बहुत कुछ है, बट आप लोग कर नहीं पा रहे हो। लाइफ में कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए। एंड बहुत से लोगों के यहाँ पे पास्ट लाइफ ट्रॉमास भी रहे हो। मे बी हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मास आप लोग फेस कर रहे हो इस सिचुएशन में अभी, इसलिए आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। मे बी आप लोगों के काफी स्ट्रगल चल रहे हैं लाइफ में। आप करना कुछ चाहते हो, बहुत कुछ, लेकिन आप कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। उस चीज में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। सोचते हो बहुत कुछ पर कर नहीं पा रहे हो। एंड बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इन सब चीजों की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बहुत टेंशन, दिमाग आपका बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है इन सारी चीजों से कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, बट आप अभी स्टक हो, कहीं ना कहीं आप कर नहीं पा रहे हो। आप कंप्लीशन चाहते हो लाइफ में। आप चाहते हो कि सारी चीजें, आपके जो भी लाइफ के पजल्स हैं, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है करेंटली, वो सॉल्व हो जाए, बट कहीं ना कहीं आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो उस चीज के लिए। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल साइलेंस हो गए हो। मे बी आप लोग बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करते हो, अकेला अपनी लाइफ में फील करते हो, बहुत साइलेंस हो गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब आगे के करना क्या है, डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है सही। अब हम यहाँ पे टैरो से भी मैं क्लियरिफाई करती हूँ इन कार्ड्स को। गिल्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज डिवाइन बताएं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अभी क्या करंट सिचुएशन चल रही है। गिल्ट क्यों आया है।
5 ऑफ वैंड्स, बताएं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। रेबल का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज बता रही है सिचुएशन। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आप लोगों के किसी से करंटली जो आपकी सिचुएशन है, आप लोगों को किसी से बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा चैलेंजेस, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ को। कहीं ना कहीं खुद में ही आपको गिल्ट फील हो रहा है कि ये सब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कितनी फ्रस्ट्रेटिंग और कितनी टेंशन भरी आपकी लाइफ चल रही है। ठीक है, कुछ भी आप लोगों की लाइफ में यहाँ अच्छा नहीं चल रहा है, आप लोगों का काफी हार्ट ब्रेक है। मे बी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहां आपके इश्यूज चल रहे हैं, फाइट चल रही है, ठीक से बात नहीं होती, थोड़ी बात होती है फिर नहीं होती है, या बिल्कुल ही लेट्स कॉन्टेक्ट है, या सेपरेशन हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। ये भी सिचुएशन यहाँ हो सकती है। मे बी आप लोगों ने जब आप उस रिलेशनशिप में थे काफी ज्यादा आपने कुछ फेस किया, स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने, कन्फ्लिक्ट्स बहुत सही, ठीक है, एंड काफी ज्यादा इन लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। या फिर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से अलग हटके अगर हम देखें तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है, आपकी लाइफ में काफी लोगों का बहुत सा इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं, आप कैसे सब कुछ करेंगे। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ पर ही डाउट करते हो। ओके, सेल्फ डाउट आप लोग करते हैं, एंड काफी ज्यादा आप लोगों का हार्ट ब्रेक है यहाँ पे, डिप्रेशन वाली मुझे किसी लोगों के लिए डिप्रेशन वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है, काफी नेगेटिव माइंडसेट आपका हो गया है। ओके, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाना, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, वही जो डेली लाइफ का रूटीन है उस सबसे आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ये सब आप लोग चाहते हो। ठीक है, आप लोग की करंट सिचुएशन अभी मुझे यही दिख रही है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी से स्टेप बैक मिला है। ठीक है, अभी रिसेंटली या फिर पास्ट में आपको किसी से चीट मिला है, या फिर लोगों ने आपके पीछे वार किया है। ठीक है, आपके मुंह पे अच्छे रहे, कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई जानने वाले हो सकते हैं। ओके, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप हो सकता है। सो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि उस वजह से, या फिर कोई लोग ऐसे हों जो आपके फेस पे आपके फ्रेंड बनते हैं एंड पीठ पीछे उन लोगों ने आपके प्लेइंग गेम्स खेले, या कुछ तो आपके लाइफ में रिसेंटली अभी ऐसा हुआ है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा, आपका हार्ट ब्रेक है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हो। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील हो रहा है बिल्कुल सब खत्म हो चुका है, अब एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज आए। ठीक है, आप लोगों की जो करंट सिचुएशन है उसमें आप लोग चाहते हो कि चेंज आए, लक आपका बदले। ठीक है, आपकी लाइफ में चेंज आए, पॉजिटिविटी आए, हैप्पीनेस आए। मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो कि आपके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी लाइफ को लेके बिल्कुल, और ये वो हो सकते हैं कि जिनका आपसे पास्ट लाइफ कर्माज रहे हों, वो इस लाइफ में भी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ अवर कर्मास हमारे कुछ होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं, उस वजह से आपकी लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। या फिर मे भी हो सकता है कि आप लोग किसी सिचुएशन में थे, वो कार्मिक थी। ओके, ये भी हो सकता है, या करंटली अभी आप लोग किसी कार्मिक सिचुएशन में हो, ये भी हो सकता है। एंड आप लोग करना बहुत कुछ चाहते हो, बहुत कुछ आप लोग को एक्शन लेना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करते हो। ठीक है, चाहे पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए कुछ करना हो, या लाइफ के कैरियर या फिर वर्क को लेके कुछ करना हो, बट आप लोग ना एक्शन नहीं ले पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पास बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ आप करना चाहते हो, बट आप अपनी लाइफ को स्मूथली नहीं चला पा रहे। जिस तरह से आप अपनी लाइफ को चाहते हो वैसे नहीं हो पा रहा अरेंजमेंट। ओके, तो आप सोचते हो कि बहुत जल्द कुछ चेंज हो जाए, सडन एक्शन हो, कुछ हो, बट कुछ यहाँ होता नहीं है। ओके, एंड बहुत से लोगों का यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स करंटली चलती हुई दिख रही हैं कि आप लोगों का मे बी नो कॉन्टेक्ट है, बिल्कुल आप दोनों के बीच में साइलेंस है। ठीक है, बिल्कुल बात नहीं होती, या बात होती है तो डेली बेसिस पे नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती है। ओके, या फिर सेपरेशन हो चुका है। ओके, या फिर बिल्कुल सब कुछ ब्रेक हो चुका है, मुझे ऐसा भी लगता है। ठीक है, सो आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आप
रियूनियन हो आपका, ठीक है, हैप्पीनेस आए आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन हो। कुछ लोग अपने मैरिज लाइफ को लेके यहाँ परेशान दिख रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग, बहुत से लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, सोल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग यहाँ पे हो सकते हैं। एंड आप लोग बहुत ज्यादा गिल्ट में हैं, परेशान हैं, चीजों को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। करेंटली कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, ठीक है, हो रहा है, आप लोग फेस कर रहे हो, जिसको लेके आप बहुत रिग्रेट में हो, गिल्ट में हो, आपको समझ नहीं आ रहा, परेशान बहुत ज्यादा हो, जैसे आपने सोचा था उस टाइप की चीजें हो नहीं रही। ओके, एंड आप लोग इस टाइप की एनर्जी में हो कि आपके पास जो है आप उसको देख नहीं रहे हो, ठीक है। आप मतलब आपके अपने ही लोगों ने, जिन पे आपको बहुत भरोसा था, या जिस भी पर्सन पे, जिस सिचुएशन पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, वैसा हुआ नहीं, उल्टा ही उसका रिजल्ट मिला है। इसलिए अब आप लोगों के पास जो है वो आप ना उस पे फोकस कर रहे हैं जो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रही है, या कुछ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आपका उस पे फोकस है। ओके, बिकॉज आप यहाँ पे एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो। अगर आपको कहीं ऑफर्स भी आते हैं, मे बी आपका अगर रिलेशनशिप को लेके ब्रेक हुआ है एंड अदर चीजों के एंड अदर ऑप्शंस हैं, अदर आपको प्रपोजल्स आते हैं, तो आपका वो भी लेने का मूड में नहीं है, ठीक है। एंड जो आपके पास था, मतलब जिस पर्सन के साथ आपकी कंडीशन रही ना, आप उनको अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ना आप किसी अदर पर्सन में इंटरेस्टेड होना चाहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाह रहे हैं। ओके, करंटली आपका मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ है, ओके, इन सब चीजों को लेके। एंड अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क लाइफ में भी आपने बहुत कुछ स्ट्रगल करा, फेस करा, लेकिन आप जैसा रिजल्ट चाहते थे उस हिसाब से मिल नहीं पा रहे। इसलिए आप लोग अभी करंटली बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है, ठीक है, परेशान है, और आप कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते अब, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देखा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं बार बार। मुझे लगता है कि यहाँ पे कर्मास का, यहाँ पे मैंने कहा तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से लोगों की सैटर्न की इस टाइम पे एनर्जी चल रही है, क्योंकि 2024 में सैटर्न यहाँ पे एक्टिव रहेगा मोस्टली, जो कि हमसे बहुत मेहनत करवाता है। ओके, स्ट्रगल हम करते हैं लेकिन हमें सक्सेस जरूर मिलती है। सो मे बी हो सकता है कि करंटली आप लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कंपटीशन है काफी ज्यादा चीजों को लेके। ओके, तो उन सब की वजह से भी आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की आपकी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या वो आपको गाइडेंस देना चाहती है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, सो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आपने जो कुछ भी हार्ड वर्क करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ करके देख लिया बट सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करी है, मे बी आपने अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस, अपने वर्क को लेके, अपने जॉब के लिए, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप पे, तो उसके लिए जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं तो उसका आपको फल मिलेगा, हार्डवर्क का जो है वो फल मिलेगा। बिकॉज अब आप बहुत कुछ आपने किया बट अब आप थक गए, इन सब चीजों से ड्रेन हो गई आपकी एनर्जी, तो आपने सब कुछ करना छोड़ दिया, ठीक है, एंड आप गिल्ट में हो कि चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। तो यूनिवर्स की यही गाइडेंस है, उनके आंसर्स ये हैं कि आपके जो भी हार्डवर्क है उसका आपको जरूर से रिजल्ट मिलेगा। यहाँ अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही, अच्छा नहीं हो रहा सब कुछ, तो यूनिवर्स के ये गाइडेंस हैं, वो आपको ये गाइड कर रहे हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए कि एक नया स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो कैरियर को लेके, बिजनेस को लेके, वर्क को लेके, कुछ भी हो सकता है। ओके, या रिलेशनशिप को लेके, तो एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके, वो सब अब आपको लेट गो करना है। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आप लोगों की। सो आप लोगों को जो भी आप गिल्ट में हो उस एनर्जी से बाहर आइए और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए। यू आर गुड इनफ। आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, आपने बहुत कुछ करके देख लिया बट आप अपने ही ऊपर गिल्ट कर रहे थे, सेल्फ डाउट कर रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते या कुछ, तो आपसे ये कहा जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि आप लोग काफी हैं, ठीक है, आप खुद ही काफी हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है चीजों को करने के लिए। ओके, आप जैसे हैं आप वैसे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इनफ हैं अपनी लाइफ में चीजों को करने के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गिल्ट में नहीं रहना है, ठीक है। जो चेंज आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, नया हो, कुछ अलग हो, ठीक है, डेली रूटीन, डेली लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, कंप्लीशन चाहते हैं लाइफ में, तो आपको यही कहा जा रहा है कि एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपने जो भी एफर्ट्स पुट करे हैं उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, एंड आप काफी हैं ये सब चीजों को करने के लिए।
सो आपसे यही कहा जा रहा है, इमोशंस आपके हाई हो रहे हैं, आप बहुत गिल्ट में हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट कर रहे हैं, चीजों में बहुत ज्यादा स्टक हैं, ठीक है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं। तो आपको यही गाइड किया जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी प्रॉब्लम चल रही है अभी, उस सब में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है, अपनी हीलिंग करना है आपको, ठीक है। हील कीजिए, जो कुछ भी पास्ट में हो गया उस सब से खुद को हील कीजिए, एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, अ पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन। ओके, सो आपको यही गाइड किया जा रहा है कि जो भी आपके इश्यूज चल रहे थे पर्सनल लाइफ को लेके, ठीक है, और आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी, पर्सनल लाइफ को लेके, वर्क लाइफ को लेके, करंटली जो भी इशू चल रहे हैं, ओके, उनके सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में आएगा, जो भी चीजें आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, करंट सिचुएशन, उसमें आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि सिचुएशन का सॉल्यूशन निकलेगा, कंक्लूजन उसका निकलेगा, ठीक है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाला है, जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आप लोगों को सॉल्यूशंस मिलेंगे, कंक्लूजन उसका निकल कर आएगा। ओके, तो आपको टेंशन नहीं करना है गिल्ट की एनर्जी से, या फिर बहुत ज्यादा परेशान फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी से बाहर आना है। खुद को स्ट्रांग बनाइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। ओके, So the second house, so your assets, finances and the things that you value. Okay. So आपसे ये कहा जा रहा है, जिस चीजों की आपको जरूरत है लाइफ में, ठीक है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेके हो, चाहे पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप को, या जो चीजें आपके वैल्यूबल हैं, ठीक है, जो चीजें मतलब पास में अगर कोई रिलेशनशिप था या कोई जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते थे, वो सब चीजें आपसे छीन ली गई। भले ही हमें ऐसा लगा कि हमसे ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ है, ओके, पर्टिकुलर किसी ने हमें चीट किया है या हमारे साथ ये सिचुएशन रही, लेकिन आपको वो मिलेगा जो आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, कीमती है जो आपके लिए। एंड आपके फाइनेंसेस को लेके भी यहाँ पे बहुत से लोगों के न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। अगर आपके फाइनेंस ठीक नहीं चल रहे थे, पर्सनल लाइफ में ठीक नहीं चल रहा था, तो वो आपको मिलेगा जो आपके लिए बना है, डिजर्व जो आप करते हो। ओके, एंड आपको उस चीज की वैल्यू करनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि जो चीज आपके लिए थी नहीं, आप उसके लिए वैल्यू कर रहे थे, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू कर रहे थे, उस पर्सन की रिस्पेक्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा उसको मान रहे थे। ओके, बट आपको रिटर्न बैक में कुछ नहीं मिला। आपको उस चीज की वैल्यू करना है जो यूनिवर्स आपको अब देंगी, ठीक है, जो आपके लिए वैल्यूएबल है। ओके, वो चीज नहीं जो आपके लिए है ही नहीं। द फोर्थ हाउस, योर होम एंड द रूट्स ऑफ बीइंग। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो आपके लिए है, पर्टिकुलर पर्सन या कुछ, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जो आपको हैप्पी देगा, एक होमली फीलिंग देगा, ठीक है। आप अपने जो फैमिली है, अपने घर के रूट हो, ओके, सो आप उन चीजों पे फोकस कीजिए। जो हो गया पास में, चीजें खराब हो गई, उस पर फोकस ना करें, ठीक है। आप क्या हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने लिए सोचें, ओके, और आप ही क्योंकि अपनी फैमिली के रूट हैं जो कि आगे बढ़ सकता है, चला सकता है, तो आपकी ग्रोथ होगी, यहाँ पे चीजें चेंज होंगी, ठीक है, आपकी लाइफ में। Okay, the seventh house. The area of your life is about long-term significant partners, romantic, business और family. So मैंने आपसे कहा ही कि जो भी अब आपकी लाइफ में आने वाला है, जो पास्ट में हो गया वो तो आपका कार्मिक सिचुएशन था, ठीक है, या जो कुछ भी आपकी लाइफ में अब हो गया पास्ट में, ठीक है, उसको सबको लेट गो कीजिए। अब जो आपकी लाइफ में होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, ठीक है, कोई वर्क हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड चीजें कुछ, वो अब लॉन्ग टर्म होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी लाइफ के जो ये एरिया हैं, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो, ठीक है, कैरियर हो, बिजनेस हो, जो भी चीजें हैं, फाइनेंसेस हैं, अब वो लॉन्ग टर्म होने वाली हैं। यहाँ पे चेंजेस यहाँ आ रहे हैं, ग्रोथ होगी सिचुएशन में, ठीक है। आप लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी निकल के आती है, तो सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो आपकी जो भी लाइफ में एरिया अफेक्टेड था अभी, चाहे किसी की लव लाइफ में होगा, किसी के कैरियर में है, किसी के बिजनेस में, फाइनेंसेस या होम, घर को लेके, फैमिली को लेके, सो वो चीजें अब लॉन्ग टर्म होने वाली हैं, चेंजेस आएंगी। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपको बार बार ब्रेक मिल रहा था, ठीक है, आपके हिसाब से चीजें नहीं थी, तो आपको अब वो मिलेगा जो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, जिससे आपकी ग्रोथ होगी, लॉन्ग टर्म चीज जो रहेगी आपके साथ, वो अब आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, द फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। सो आपसे कहा जा रहा है
कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोग आपको कैसे देखते हैं और आप उनको कैसा इंप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आप रियल में कुछ है एंड कुछ और दिखा रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। मतलब आप है ना अपने इमोशंस को लोगों के सामने हाइड कर देते हैं, या फिर आप ऐसा कर देते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन फील नहीं करवाना है, या फिर आप ऐसा करते हैं कि अपने आप को लोगों के सामने बहुत ज्यादा डाउन फील करवा देते हैं। ओके, सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो सोचते हैं, जो आप रियल हैं, वही आप एक्सप्रेस करें। ओके, ये नहीं कि आप लोग पीपल आपसे जैसा चाह रहे हैं, लोग आपसे जैसा चाह रहे हैं, उसके अपोजिट आप उनको इम्प्रेशन दे रहे हैं, उसके अपोजिट आप उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो ये चीज आपको नहीं करनी है। ओके, भले ही आप अभी गिल्ट में हैं, परेशान है अपनी लाइफ को लेके, लेकिन आपको हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी है, नेगेटिविटी नहीं। कि जो लाइफ में आपके एंटर हो रहा है, जो चीजें पॉजिटिव वे में आ रही हैं आपकी लाइफ में, उनको भी आप जो अंदर से आपका माइंडसेट है पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना आप चाहते हैं, बट आप नेगेटिव वे में उनको एक्सप्रेस कर देते हैं उन चीजों के सामने, उन लोगों के सामने। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि लोग आपसे कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उन्हें कैसा इंप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये चीजें भी, या आपके या प्यूपल नहीं भी है तो कोई सिचुएशन, कोई चीज आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, सिचुएशन क्या होना चाहिए और आप उस सिचुएशन में क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। सो गाइज, ये थे यूनिवर्स के गाइडेंस आपकी करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम्स को लेके। होप आपको रीडिंग पसंद आई है, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपनी एनर्जी को कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सो टेक केयर, बाय बाय।